परिवहन विभाग ने बंद की फिटनेस सेंटर्स पर कार्रवाई। पिछले काफी समय से किसी फिटनेस सेंटर पर एक्शन नहीं लिया गया। ऑनलाइन चेकिंग करने के लिए बनी कमेटी भी खानापूर्ति कर रही है। बिना वाहनों के सेंटर पर आय धड़ल्ले से जारी हो रही है वाहनों की फिटनेस। भीलवाड़ा में श्री बालाजी फिटनेस सेंटर ने बनाए गड़बड़ी के नए रिकॉर्ड। यहां हर रोज बिना गाड़ी आए जारी हो रहा है औसतन 60 वाहनों का फिटनेस, लेकिन शिकायतों के बाद भी परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अपने आप में कई तरह के सवाल परिवहन विभाग पर। बिना वाहन पहुंचे फिटनेस जारी हो रही है। अधिक जानकारी लेंगे शिवेंद्र सिंह परमार, हमारे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अगर बात करें इस पूरे सिस्टम की, क्योंकि परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं पर भी फेलियर नजर आ रहा है तो वहां पर कार्रवाई हो, लेकिन मात्र खानापूर्ति हो रही है और बिना वाहन पहुंचे फिटनेस जारी किए जा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ इंदु, तो परिवहन विभाग ने फिटनेस सेंटर संचालकों के सामने सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से, क्योंकि 2 महीने से परिवहन विभाग कोई कार्रवाई फिटनेस सेंटरों पर नहीं कर रहा, जबकि कई फिटनेस सेंटरों की रिपोर्ट पड़ी हुई है परिवहन मुख्यालय में, जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी टेबल पर, लेकिन इसके बावजूद किसी भी फिटनेस सेंटर पर कोई कार्रवाई परिवहन विभाग की ओर से नहीं हो पा रही। ये हम खबर दिखा रहे हैं भीलवाड़ा के श्री बालाजी फिटनेस सेंटर की। इससे पहले एक हमने खबर दिखाई थी बाड़मेर की सुबह नागड़ा राय एक फिटनेस सेंटर है हिंदू। इस तरीके के 4-5 फिटनेस सेंटर ऐसे हैं अभी राजस्थान में जो बिना वाहन के सेंटर पर आए वाहनों की फिटनेस बना रहे हैं, और इसकी जानकारी परिवहन विभाग को है, क्योंकि आजकल डाटा इतना ऑनलाइन हो गया है फिटनेस सेंटरों का कि एक क्लिक पर परिवहन विभाग के अधिकारी देख सकते हैं कि कहाँ पर गलत तरीके से फिटनेस जारी हो रही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रेशर आ गया है परिवहन विभाग के अधिकारियों पर। बीच में तो बहुत लंबी लंबी कार्रवाई की, 6 महीने के लिए फिटनेस सेंटरों को निलंबित किया, 12 सेंटरों की आईडी बंद कर दी, लेकिन अभी एकदम से परिवहन विभाग ने फिटनेस सेंटरों की कार्रवाई को रोक दिया है। और यही कारण है कि फिटनेस सेंटर संचालकों में डर खत्म हो गया है, चाहे वो भीलवाड़ा का सेंटर हो, चाहे वो बाड़मेर का सेंटर हो, या गंगानगर में सेंटर हो। जोधपुर में कल एक हमने खबर दिखाई थी कि एक ओम फिटनेस सेंटर है, उसने पूरा स्वरूप ही बदल दिया फिटनेस सेंटर का, और परिवहन विभाग के अधिकारियों को खबर ही नहीं हुई कि कब इसने ऐसा कर दिया। तो ये बहुत चिंता की बात है, और हम उम्मीद करेंगे कि जब हमने खबर दिखाई है तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस पर संज्ञान लें। क्या कि उनके विभाग में ऐसा क्या हो गया रातों रात कि परिवहन विभाग ने सेंटरों पर कार्रवाई बंद कर दी, जबकि मैं कह रहा हूँ कि कई फिटनेस सेंटरों की रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो अधिकारी हैं परिवहन विभाग में जो इन सेंटरों पर कार्रवाई करते हैं उनकी टेबल पर, लेकिन इसके बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारी बैकफुट पर हैं। और जब तक फिटनेस सेंटरों पर इस तरीके से फिटनेस जारी होगी, तब तक आप ये मान के चलिए कि राजस्थान में सड़क हादसों को कम करने की बात बेईमानी है, क्योंकि ऐसे वाहनों की फिटनेस अगर बन जाएगी जो सड़क पर चलने के योग्य नहीं है, जो सेंटर पर नहीं जा रहा, तो कैसे सड़क हादसे रोकेंगे। तो बहुत जरूरी है कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं परिवहन विभाग के अधिकारी कि हम 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हम इसको एक्सीडेंट फ्री बना देंगे रोड को, अरे बहुत देर में कर पाओगे आप ये सब। आप पहले ऐसे फिटनेस सेंटरों पर तो कार्रवाई कीजिए जो बिना वाहन के सेंटर पर पहुंचे ही फिटनेस जारी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर इस तरीके के दावे नहीं करने चाहिए कि हम 0 टॉलरेंस कर रहे हैं। क्योंकि ये खबर, मुझे उम्मीद है कि परिवहन विभाग की सेक्रेटरी सुची त्यागी भी देखेंगी और वो पूछेंगी जगदीश बैरवा से, जो अभी एडिशनल कमिश्नर है, कि 2 महीने से क्यों किसी फिटनेस सेंटर पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या जयपुर के 2 फिटनेस सेंटरों की रिपोर्ट नहीं पड़ी उनके ऑफिस में, जिसमें आरटीओ ने लिखा है कि फिटनेस सेंटर बिना गाड़ियों के सेंटर पर पहुंचे फिटनेस जारी कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है, कौन सा प्रेशर आ गया परिवहन विभाग के अधिकारियों पर, ये समझ के परे है। लेकिन स्थिति दुखद है और इस तरीके से राजस्थान में सड़क हादसे कम नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से शिवेंद्र हम बात भी करते हैं सड़क हादसों को कम करने की, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, कई तरह के सवाल उठ भी रही हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।